अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि मैं एडिटोरियल के लिए लिखती हूँ और वक्तन फ़वक्तन मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो पाकिस्तान के 3 बड़े इदारों में शाया होते हैं। और आज जो मैंने एक आर्टिकल लिखा वो मेरे दिल से बहुत करीब है। इस मौजू पे मैं पहले भी 2021 में आवाज़ उठा चुकी हूँ। आज दोबारा इस पे बात की कि एक धुंध छाई हुई है और ये धुंध ऐसी है जो कि आँखों, दिमाग, रूह, शऊर, ज़मीर बहुत सी चीज़ों पर छाई हुई है। और इस वक्त सिर्फ मुल्क में ये नहीं हो रहा कि बारिशें नहीं हो रही और बर्फ़बारी नहीं हो रही, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, बल्कि ये भी हो रहा है साथ साथ कि जो आँखों के ऊपर धुंध छाई हुई है या दिमागों के ऊपर धुंध छाई हुई है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। सबसे पहले तो मौसमियाती तब्दीलियों की बात करेंगे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा हैं और इस पे किसी की भी जो है वो ना नज़र है, ना गिरफ्त है, ना कोई बात कर रहा है। पूरी दुनिया के जो कार्बन का अखराज है उसमें हमारा हिस्सा 1% भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो हम ये सब सह रहे हैं कि इस वक्त हम शदीद तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हैं, लेकिन आलमी दुनिया हमारी मदद के लिए सामने नहीं आ रही। सैलाब हो, ज़लज़ले हों, खुश्क साली हो, तवील गर्मियाँ हों, छोटी सर्दियाँ हों, खुश सर्दियाँ हों, या आप देखें बारिश और बर्फ़बारी नहीं हो रही और उसकी वजह से आप देखें धुंध छाई हुई है जिसकी वजह से हद निगाह सिफर हो जाती है, लेकिन किसी का इस तरफ ख्याल ही नहीं है। फिर एक धुंध हमारी जमहूरियत के ऊपर जो है वो छाई हुई है जिसमें इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे, इंतखाबात की गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। पूरी पार्टी इस धुंध में जो है वो कहीं खो गई है और सब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। तो ये किस किस्म की जमहूरियत और इंतखाबात हैं जिसमें पहले से ही ये पता है कि किसके साथ जो है वो प्रोमिस किए गए हैं। तो हमारी जमहूरियत भी जो है वो कहीं धुंध में जो है वो लिपट गई है और इसमें बहुत ज़्यादा उन लोगों का अपना हाथ है जो इसके दाई रहे हैं और जो इसके हवाले से बातें करते रहे हैं। फिर एक धुंध हमारी सहाफ़त पे भी छाई हुई है। इस धुंध में अरश शरीफ हों या नाजिम झोंकियों हों, सलीम शहजाद हों, वली बाबर हों और दीगर सहाफ़ी जो हैं वो इस धुंध की जद में आ गए। लेकिन अगर कोई सहाफ़ी MD बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है, वज़ीर बन जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को ये बता रहे हैं कि सहाफ़त में अगर आप किसी पार्टी या इदारे के आलाकार बन जाओ तो फिर आपका मुस्तकबिल ताबनाक है, लेकिन अगर आप करप्शन के हवाले से बात करो, अपने हकूक़ के हक़ाइक़ पे बात करो तो फिर आपको कत्ल कर दिया जाएगा। नई नस्ल को हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर उस सहाफ़ी का मुस्तकबिल रोशन है जो MD और चेयरमैन है और जो हक़ और सच के साथ खड़ा है वो पाबंद सलासल भी होगा, इमरान रियाज की तरह, तशद्दुद का भी शिकार होगा समी इब्राहिम की तरह, या कत्ल कर दिया जाएगा अर्श शरीफ की तरह। तो ये धुंध जो है सहाफ़त को भी निगल रही है। सेहत के शोबे पे भी धुंध छाई हुई है। गरीब लोग सेहत कार्ड ना होने की वजह से अपना इलाज नहीं कर सकते। वो मूजी से मूजी बीमारी होने के बावजूद एक पैनाडोल की गोली खाकर अपना इलाज करते हैं, जबकि इस मुल्क के अशराफिया ज़रा सी छींक आने पर भी लंदन पहुँच के अपना जो है वो इलाज करवाते हैं। तो इस मुल्क की मईशत को भी धुंध ने लपेटा हुआ है। हमारा पड़ोसी हर तरह का आलमी इवेंट अपने मुल्क में करवा रहा है और हम जो है किसी को वीज़ा देने से पहले भी कहाँ सहाफ़ी भी ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें वीज़ा नहीं मिल रही इलेक्शन कवर करने के लिए। हम इतनी सिफारती तन्हाई का शिकार क्यों हैं? हम माशी तौर पे एक धुंध का शिकार क्यों है? इस धुंध ने जो है, इस करप्शन ने हमारी सारी मईशत को अपने लपेट में ले लिया है और एक एटमी मुल्क होने के बावजूद हम कशकोल लेके फिरते हैं कि जी हमें कर्जा दे दो ताकि हम अपने मुल्क के मामलात चला सकें। एक धुंध हमारे मुल्क की अशराफिया की अखलाकियात पे भी छाई हुई है कि जो बरमिला ये कहते हैं कि हमारे पास दीगर लोगों की वीडियोस मौजूद हैं और हम इसको लीक कर देंगे। वीडियो हो, ऑडियो लीक्स का धंधा यहाँ पर अरूज पे है और इसमें अखलाकियात के ऊपर एक धुंध छा गई है। परसों एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक शख्स ने खुदकुशी कर ली पूरे माशरे के सामने। वो छुप के भी कर सकता था, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि वो 0 पॉइंट के पुल से जो है वो छलांग लगा के अपनी जान देगा। उसकी लाश वहाँ बहुत देर झूलती रही, लोग गुजरते रहे, लेकिन धुंध में किसी को उसकी लाश लटकती हुई नज़र नहीं आई। फिर किसी ने सोशल मीडिया पर निशानदही की तो उसके बाद वहाँ से उसकी लाश को उतारा गया और फिर ये कहकर तदफीन कर दी गई कि बेरोज़गार था। ये मुहर्रकात पे गौर नहीं किया गया कि उसने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मौत से गले क्यों लगाया। फिर कराची में भी एक घर के कफील ने अपने सारे ख़ानदान को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। गुर्बत है, अफलास है, खौफ व हिरास है, लेकिन अशराफिया के ऊपर एक धुंध छाई हुई है। शाराए दस्तूर से उस पार कुछ नज़र ही नहीं आता कि अवाम नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, अवाम गुर्बत का शिकार हैं।
بس اس دھند کے پار جو ہے وہ رہتے ہیں، اپنی موج مستی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اقتدار کا وقت، طاقت کا وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرسی دی ہے، تو اس کے ساتھ انصاف کریں، کیونکہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنا سخت اور کڑا حساب ہوگا۔ جس شخص کی لاش 0 پوائنٹ سے لٹک رہی تھی، کیا اس کا حساب جو ہے وہ اس رولنگ ایلیٹ کے اوپر نہیں آتا؟ اس میں سے کتنے لوگ اس کے گھر گئے ہیں؟ انتخابی کمپین کے لیے تو غریبیات آ ہی جاتے ہیں نا، لیکن شاید کوئی بھی نہیں گیا ہوگا۔ ایک شخص پورے معاشرے کو ہلا کے جھنجھوڑ کے چلا گیا، لیکن لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ زندگیوں میں مصروف ہیں۔ ملک میں اتنی دھند پڑ چکی ہے کہ کبھی کبھی انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا سائٹس اس دھند میں گم ہو کے رہ جاتی ہیں، اور جو لوگ میری طرح آن لائن کام کرتے ہیں، جن کا ذریعہ معاش جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ گھر سے لکھ کے وہ بھیجتے ہیں، وہ کتنی جو ہے وہ تکلیف اٹھاتے ہوں گے۔ اب ہمارے پاس تو لندن کے فلیٹس نہیں ہے نا کہ اگر ہم نے کام نہیں بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فری لانسرز کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ورک فرام ہوم والوں کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، لیکن شاید ہماری اشرافیہ اتنے امیر ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اس دھند کو چھٹنا ہوگا، اور یقیناً یہ دھند چھٹے گی کسی کے بھی قربانی سے، جیسے ہم نے ارشد شریف کو دیکھا، ذل شاہ کو دیکھا اور معصوموں کو دیکھا۔ کسی کی قربانی کام آ جائے گی اور یہ دھند ضرور چھٹ جائے گی، اور میں پر امید ہوں ان تمام مسائل مصائب کے باوجود کہ میں خود انصاف کی متلاشی ہوں اور مجھے انصاف نہیں ملتا، کہ ایک دن اس ملک پہ امید کا سورج اگے گا اور اس کی کرنوں سے ہم سب منور ہو جائیں گے۔ جویر صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔